क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ओके, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? ओके, तो देखिए ये राहिल ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला जा रहा है अ मैन बॉट 4 horses and 9 cows फॉर रुपीज 1340। मतलब एक आदमी है वो 4 घोड़ों को, कितने हॉर्सेस को, 4 हॉर्सेस को, और कितने काउस को, 9 काउस को, 4 हॉर्सेस और 9 काउस को वो टोटल 1340 यानी 1340 रुपीज में खरीदता है। अगर बच्चों हमने मान लिया, क्योंकि ये टू वेरिएबल लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, अगर हम मान लें क्या कि एक घोड़े की कीमत x रुपए है, एक गाय की कीमत y रुपए है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो जरा एक घोड़ा अगर x रुपए का है, 4 घोड़ा कितने रुपए का होगा? 4x का होगा। इसी तरह से 9 गाय कितने रुपए की होंगी? 9y। और क्या लिखेंगे पहले? तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 1340। बच्चों पहली पहली इक्वेशन यही बनेगी कि नहीं? 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 1340। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अब बोला क्या जा रहा है, ही सेल्स द हॉर्सेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब इन 4 घोड़ों को अ, कितने प्रॉफिट पर? 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बेचने दो। और जो गाय हैं, 9 गाय हैं, उनको वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है? 20% प्रॉफिट पर गाय को बेचता है। और बोला क्या जा रहा है, एंड हिज होल गेन, गेन मतलब वही प्रॉफिट, इज 188। उसको कितने रुपए का गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होता है 188 रुपीज का। 188 रुपीज का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, देखिए व्हाट प्राइस डिड ही पे फॉर द हॉर्स। तो मतलब एक हॉर्स की कीमत क्या होगी? व्हाट प्राइस डिड ही पे फॉर दी हॉर्स। मतलब 4 घोड़े खरीद रहा है, तो 4 घोड़े की कीमत हमने 4x बोला हुआ है। x की वैल्यू आ जाएगी तो रख देंगे तो 4x आ जाएगा कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब जरा स्क्रीन पे आते हैं वापस। ओके, तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 4 घोड़े हैं, 9 काउज हैं। हमने मान लिया कि एक घोड़े की कीमत x रुपए है और एक गाय की कीमत y रुपए है। तो 4 घोड़े की कीमत 4x होगी और 9 गाय की कीमत 9y होगी। और बोला जा रहा है इन दोनों का जो सम है, मतलब टोटल 4 घोड़ा और 9 गाय मिलाकर 1340 रुपए का उसको मिल रहा है। 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 1340। पहली इक्वेशन यही बनेगी कि नहीं? जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि घोड़े पर, 4 घोड़े को बेचता है तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। तो अगर इसी को हम निकालें तो, है ना, तो प्रॉफिट अगर हम निकालें इसका, गाय बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये किसका 10%? 10%। ये किसका 10% को प्रॉफिट होगा? 10% ऑफ 4x का, है ना, क्योंकि 4 घोड़ों की कीमत है 4x। और इस 4x, वो कितना, 100 रुपए मान लो है या जितना भी है, तो 4x पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, होने दो। 10% का प्रॉफिट उसको हो रहा है 4x पे, तो 10% ऑफ 4x हो जाएगा 10 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 100। तो 10 10 जा 100, ये हो जाएगा 4x/10, या इसको लिख सकते हो 2x/5। तो दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, अब बिल्कुल यही प्रोसेस इधर भी आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, 20% का प्रॉफिट इसको हो रहा है 9 गाय को बेचने पर। तो क्या लिखेंगे, 20% ऑफ 9y। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9y अपॉन 100।
20 से इसको काट दो, 25 100, तो जो हो जाएगा 9y/5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब देख अब देखिए बच्चों, बोला क्या जा रहा है कि इन जो जितना इसको गेन हो रहा है, टोटल इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमने अलग अलग निकाल लिया कि 4 घोड़े को बेचेगा कितने रुपए का प्रॉफिट, 9 गाय को बेचने पर कितने रुपए का प्रॉफिट, और टोटल क्वेश्चन दिया हुआ उसको कितने रुपए का गेन हो रहा है, 188 का। तो जो सेकंड इक्वेशन बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो ये होगी क्या, 2x/5 प्लस 9y/5 इक्वल्स टू 188। यही होगी। आप चाहो तो आप 5 एलसीएम लेके 5 को आरएचएस में भेज दो। बेटा साहिल है नहीं तो एक लोग अटेंडेंस जरूर ले लेना, भेज देना मेरे पास। तो हमने क्या किया, 5 एलसीएम लिया, और 5 एलसीएम लेने के बाद हमने 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 188 इंटू 5, दैट इज 940। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और अब आप करिए क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू, फिलहाल हमें x की वैल्यू से मतलब है, y की वैल्यू से मतलब नहीं है। ये बताइए अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो y y का टर्म कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देखिए 9y यहाँ पे भी है, 9y यहाँ पे भी है। 4x में से 2x माइनस करोगे बचेगा 2x इक्वल्स टू 1340 में 940 घटाओगे तो आएगा 400। तो x की वैल्यू हो जाएगी 200, यानी एक घोड़े की कीमत है 200 रुपए। तो पूछा जाता था उसने कुल कितने रुपए में घोड़ों को खरीदा, तो वो 4 घोड़ों को खरीद रहा था। तो कितने हॉर्सेस को खरीदा था, 4 हॉर्सेस को खरीदा था, जिसकी प्राइस थी 4x रुपीज। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 200 विच इज इक्वल, यानी कि 800 रुपए के घोड़े उसने खरीदे। ठीक है, उसने कितने रुपए के घोड़े, 4 घोड़े उसको कितने रुपए मिले, 800 रुपए का। अच्छा यहीं से मैं पूछ लूं तो बताओ, यहीं से मैं पूछ लूं बताओ, 9 गाय उसको कितने रुपए की मिली, कोई बता सकता है डायरेक्टली यहाँ से? 9 गाय कितने रुपए की, अगर घोड़े 800 के 400, तो आप क्या करोगे, 1340 में से 800 माइनस कर दो, यही तो होगा भाई। 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 1340। अब 1340 में से 800 माइनस कर दो, 540 आएगा कि नहीं?